आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, हम प्रॉपर्टी रजिस्टर करा लेते हैं, सेल डीड हमारे पास आ जाती है, हमारा नाम चढ़ जाता है, हमें लगता है काम कंप्लीट हो गया। काम यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, हमें म्यूटेशन प्रोसेस कराना जरूरी है। म्यूटेशन को यूपी में स्पेसिफिकली दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल का मतलब जो नया ओनर है यानी कि न्यू ओनर जिसने प्रॉपर्टी अब खरीदी है उसका नाम एंटर होगा, और खारिज का मतलब जो प्रीवियस ओनर था उसका नाम हट जाएगा रिकॉर्ड से। तो इस प्रोसेस के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस के पास से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के फीस के साथ में और कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सेल डीड की कॉपी और साथ ही जो प्रीवियस ओनर था उनकी टैक्स रिसीट आएगी और वो सब सबमिट होगा। उसके बाद या तो असेसिंग ऑफिसर या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर आकर के देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्शन के बाद एक प्रोक्लेमेशन इश्यू होगी कि इस म्यूटेशन को लेके किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ऑब्जेक्शन ना आने पर म्यूटेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा और नए ओनर का नाम चढ़ जाएगा। तो प्रॉपर्टी लेने के 2-3 महीने के अंदर अंदर ये काम कराना जरूरी है। ना कराने से क्या होगा नुकसान, देखिए कई बार हम सुनते हैं कि एक प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को बेच दी गई, वो इसी वजह से होता है क्योंकि टैक्स जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली बहुत लायबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है, वो क्लैरिटी नहीं होती है। तो वो चीजों से बचने के लिए, उस चीजों में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए म्यूटेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। और इसको अगर अभी तक आपने अपनी नई खरीदी प्रॉपर्टी पे नहीं कराया है तो करा लीजिए। थैंक यू सो मच।